मेरे प्यारे बच्चे, तेरे लिए आज मैं ब्रह्मांड से एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। स्वर्ग से तेरे पूर्वजों का संदेश तेरे लिए आ रहा है। बच्चे, तेरे पूर्वज तुझे पुकार रहे हैं बच्चे, और तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे, काली माँ के संदेश के अनुसार मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ नया होने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, मुझे ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस विशेष ऊर्जा, एक विशेष ऊर्जा बच्चे रे चारों ओर घूम रही है। यह ऊर्जा तुझे एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन बच्चों, मैं देख पा रही हूँ कि तुझे किसी काम को लेकर एक चिंता भी सता रही है। यह काम तेरे दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। बच्ची, तू महसूस कर रहा है कि यह काम तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात से परेशान है कि ये कब पूरा होगा। बच्चे तेरा, आज मैं इसी सिलसिले में और सारी बातें बताने तुझे आए हूँ बच्चे। और ये संदेश तेरे लिए ही पहुँचा है और उन लोगों के लिए भी है जो इन बातों से मेल खाते हैं। बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि ये काम तेरे विश्वास और तेरी भक्ति के कारण बच्चे बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि ये कार्य ऐसे पूरा होगा जैसे किसी ने चमत्कार कर दिया हो। जो चीज तुझे बच्चे अब तक असंभव लग रही थी ना बच्चे, वह अब संभव होने वाली है तेरे जीवन में। जो लोग आ रहे हैं ना बच्चे और जो जा रहे हैं बच्चे, मैं बहुत देख पा रही हूँ। स्पष्ट रूप से ऐसी एनर्जी मुझे दिख पा रही है कि इस समय तेरे जीवन में कई लोग आ रहे हैं और कई आ जा रहे हैं। बच्चे, यह परिवर्तन स्वाभाविक है। तू शायद ये सोच रहा होगा कि जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, क्या वे कभी वापस आएंगे? क्या क्यों तेरा साथ छोड़कर जा रहे हैं वो? लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह सब तेरे जीवन के उत्थान के लिए हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से ये देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से। जो माता का संकेत मुझे मिल रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं ना बच्चे, और वे तेरे जीवन में जो बाधा थे ना, वही बच्चे दूर जा रहे हैं। वे तेरे जीवन की गति को धीमा कर रहे थे। उनकी ऊर्जा तेरे मार्ग में अड़चने डाल रही थी, लेकिन अब ईश्वर और मैं तुझे इन बाधाओं से मुक्त कर रहे हैं बच्चे। इसलिए बच्चे, यह सब तेरे जीवन में हो रहा है। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, उनके स्थान पर हजारों ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे बच्ची, जो तुझे प्रेरित करेंगे, तेरा साथ दगी और तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। बच्चे, तू इस समय बहुत विशेष हो गया है। बच्चे, मेरी बात को समझ। मैं तेरी एनर्जी से देख पा रही हूँ कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुझ पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। मैं देख रही हूँ कि अब अपने जीवन में जो पूजा पाठ और भक्ति पर जो बहुत ज्यादा बच्चे, मैं देख रही हूँ हाँ कि ये बहुत ज्यादा तू ध्यान दे रहा है। ये तेरे भीतर की दिव्यता को जागृत कर रहा है। बच्चे, तूने अपने जीवन को आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाने को जो निर्णय लिया है ना बच्चे, वह तेरे लिए अत्यंत लाभकारी होने जा रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि तेरे इस निर्णय से बच्चे तुझे और भी शक्तिशाली बना दिया है। यह समय तुझे समझाने के लिए आया है बच्चे। बस इस बात को समझ कि भगवान ने तेरे लिए क्या तय किया है। अब प्रसन्न हो जा बच्चे, क्योंकि अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो तेरे लिए ही बनी है। तुझे अब अपनी चिंताओं को छोड़कर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना होगा। उन्होंने तुझे बनाया है, उन्होंने तेरे जीवन का हर पहलू निर्धारित किया है। अब तुझे बस बच्चे इतना करना है कि अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप दे। बच्चे, तेरे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, वे सब तेरे भले के लिए हो रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि तेरा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तेरे भीतर एक नई शक्ति जागृत हो रही है। ये शक्ति तुझे इन सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगी बच्चे, और जो तेरे रास्ते में है बच्चे, उनसे भी छुटकारा दिलाएगी जो तेरे कॉम्पिटेंट बने हुए हैं अभी। अब बच्चे, ये सब पीछे होने वाले हैं। अब तेरे जीवन में नई चीजें होने वाली हैं। मैं देख पा रही हूँ
बच्चे बहुत अच्छे से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुझे जल्द ही कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुझे ये समझा देंगे कि तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं है तेरे लिए नहीं। शुरुआत का समय हो चुका है। ये संकेत तुझे ये विश्वास दिलाने के लिए है कि तेरे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और प्रगति का प्रवेश होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुझसे काली माँ तेरी और तेरे जो भी देवी देवता है तुझसे बहुत प्रसन्न है। बच्चे, तेरे कुल पूजक जिन्हें तू पूजता आ रहा है, परसों से तेरे पूर्वजों ने भी जिनको पूजा है, और ये पूजक बच्चे जो देवता बन गए हैं वो भी तुझसे बहुत प्रसन्न है। बच्चे, तेरे अंदर जो भक्ति का भाव जागृत हुआ है वे तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। बच्चे, अब तूने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लिया है। अब तो तुझे अपनी भक्ति को और भी मजबूत करना होगा। तुझे अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। बच्चे, अपनी माँ पर सौंप देना चाहिए और निष्ठा बिना कुछ सोचे समझे अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। तेरा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है, मैं देख पा रही हूँ। बच्चे की तेरा भविष्य इतना उज्जवल दिखाई दे रहा है मुझे कि तेरे जीवन में जो भी परेशानियां थी अब वे सब समाप्त होने वाली है। तुझे बस अपनी मेहनत और अपनी भक्ति को जारी रखना है। ईश्वर तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं बच्चे। लेकिन बच्चे, अभी तू कुछ सावधानियां भी सुन। कुछ बातों को जानना तेरे लिए बहुत आवश्यक है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की तेरे चारों ओर एक नेगेटिव एनर्जी से भरे लोग पड़े हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति तेरे पास है जो तेरे जीवन में है, बेहद नकारात्मक विचारों से ग्रसित है। बच्चे, ये और व्यक्ति न केवल अपने जीवन को नकारात्मकता में डाल रहा है बल्कि तेरे जीवन में भी विष घोलने की कोशिश कर रहा है। बात बात पर बच्चे, ऐसा व्यक्ति है ये जो बात बात पर गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है, लड़ता है। यह व्यक्ति अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता है। वह अपने स्वभाव और आदतों से अनविन होकर भी हर वही चीजों को दोहराता रहता है जो तेरे और उसके बीच दरार पैदा कर रही है। बच्चे, यह व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रहा है। बच्चे, उसे लगता है कि जो वह कहता है और करता है वही सही है, लेकिन सुन मेरी बात ध्यान से बच्चे। मैं तुझे बता दूं कि ये व्यक्ति तुझे अंदर से कमजोर कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि इस व्यक्ति का जीवन अभी पूरी तरह से सही दिशा में नहीं जा रहा है। इस पर एक गंदी लत का साया हुआ है। बच्चे, यह लत किसी ऐसी आदत या व्यवहार से जुड़ी है जो इसे नष्ट कर रही है। यह व्यक्ति न केवल अपनी ऊर्जा को नकारात्मक बना चुका है बल्कि इसके कारण यह तेरे जीवन में भी परेशानियां ला रहा है। यह व्यक्ति तुझसे अलग हो सकता है। बच्चे, यहाँ मैं तुझे बता दूं साफ साफ कि ये ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, बच्चे इस व्यक्ति को तेरे जीवन से धीरे धीरे दूर करना चाह रहे हैं। मैं ये तुझे स्पष्ट बता रही हूँ बच्चे, और यह संकेत दे रही हूँ कि ये व्यक्ति तेरे जीवन से अलग होने वाला है, चाहे तू कितनी बार प्रयास कर ले। बच्चे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तू कितना भी प्रार्थनाएं कर ले, यह संबंध अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। तू सोच रहा होगा कि अगर तू प्रार्थना करेगा तो शायद स्थिति बदल जाए, लेकिन बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ तुझे समझना होगा कि कुछ चीजें हमारी प्रार्थनाओं से नहीं बदलती। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कहना चाहती हूँ? देख बच्चे, कुछ चीजें प्रार्थनाओं से नहीं बदलती क्योंकि तुम्हारा और उसका स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग है। तू शांत है, धैर्यवान है और एक सा मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है। मैं देख पा रही हूँ तेरे मन में मतलब दूसरों के प्रति करुणा और दया है, लेकिन यह व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है, अपनी बात मनवाने के लिए हर हद तक चला जाता है। बच्चे, उसे केवल अपनी इच्छाओं की परवाह है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ यह व्यक्ति नकाब पहनकर जी रहा है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि उस व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक नकाब पहन रखा है। यह नकाब ऐसा है जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि बाहर से ये स्वयं को डोट मासूम और मतलब क्या कहते हैं निर्दोष दिखाने की कोशिश करता है। ये ऐसा दिखाने की प्रयास करता है कि जैसे इसके सभी कार्य सही है, परंतु इसकी असली प्रवृत्ति यह है कि यह अपने स्वार्थ के लिए हर तरह की गलत
बातों और कार्यों पर ध्यान देता है। देख बच्चे, मैं साफ साफ यह मैं देख पा रही हूँ। ब्रह्मांड की शक्ति से, एनर्जी से मुझे यह ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि ये व्यक्ति, हाँ बच्चे, यह अपनी मतलब बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। उसके अनुसार चले। वो यही चाहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही हो और खुद की गलतियों को देखता नहीं है। तेरी आत्मा ये स्वीकार नहीं कर पा रही है बच्चे। तू बार बार उसकी गलतियों को माफ कर रहा है। तू अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है, लेकिन यह व्यक्ति तुझे हर बार खींचकर नकारात्मक में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब ईश्वर ने इसका समाधान निकाल दिया है। लेकिन बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर तुझे इस व्यक्ति की ऊर्जा से मुक्त करने का निर्णय ले चुके हैं। हाँ बच्चे, यह विधि का विधान जो लिखते हैं ईश्वर, उन्होंने ये मतलब कि अपनी डायरी में लिखना शुरू कर रहे हैं। लेकिन बच्चे सुन मेरी बात, ये एक उसको इंसान को एक मतलब की चेतावनी भी दे रहे हैं और एक चांस भी दे रहे हैं। ऐसा मुझे मतलब दिखाई दे रहा है। हाँ शायद, हाँ यह व्यक्ति तेरे जीवन से मतलब दूर होगा, ऐसा दिख रहा है। तू चाहे कितना भी इसके लिए प्रार्थना करे, यह संबंध अब समाप्त होने की ओर है बच्चे, क्योंकि ब्रह्मांड के देवता स्वयं काली माँ ये चाहते हैं कि तेरे जीवन में अच्छा हो। बहुत दुख तूने झेल लिया, बहुत परेशान हो गया, तुझे तेरे कर्मों का भी मतलब दंड मिल चुका है। लेकिन अब तेरा समय बदलेगा, मतलब वो चाहते हैं ऐसा। ये समय तेरे लिए मतलब बदलाव का है। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक अद्भुत बदलाव भी आ रहा है। तू खुद ये महसूस कर पा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। अगर तू थोड़ा सा भी बदलाव तेरे अंदर तू महसूस कर पा रहा है, जैसे संकेत के माध्यम से तुझे पता पड़ रहा है, तो कमेंट में बता अपनी माँ को। यह बदलाव तुझे नए अवसरों की ओर ले जाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी ऊर्जा को इन नकारात्मक लोगों से दूर रखना होगा बच्चे। अब तुझे ध्यान देना है कि अपने भविष्य पर बच्ची, तेरे जीवन में जो नए अवसर आने वाले हैं ना, वे तुझे सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन अगर तू इन नकारात्मक लोगों के साथ, मैं अभी भी बोल रही हूँ बच्चे, अगर तू जुड़ा रहता है इनसे, तो यह तुझे पीछे खींचते रहेंगे बच्चे। इस समय तुझे स्वार्थी बनने की आवश्यकता है बच्चे। यह समय तुझे अपनी ऊर्जा को अपने लिए बचाने का है बच्चे। यह सत्य है बच्चे कि जो कुछ भी तेरे जीवन में घट रहा है वह विधाता की योजना का हिस्सा है। उन्होंने तेरे लिए यह संकट इसलिए भेजा है बच्चे। ध्यान से समझ ताकि तू अपने जीवन में आवश्यक बदलाव कर सके। यह संकट केवल तुझे नहीं बल्कि उन लोगों को भी एक अवसर दे रहा है जो तेरे जीवन में नकारात्मकता लेकर आए थे बच्चे। मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले तुझसे दूर हो गया था ना बच्चे, हाँ अब वह वापस तेरे जीवन में विधाता भेज रहे हैं। आने वाले समय में तू उससे जुड़ेगा बच्ची। यह वही व्यक्ति है जिसने तेरे साथ अपने गुस्से, जुबान, कड़वाहट और अपने दूसरों के कर्मों से दूरी बना ली थी, परंतु विधाता ने उसे यह अवसर दिया है कि वह अपनी गलतियों को समझे और उन्हें सुधारने का प्रयास करे बच्चे। यह व्यक्ति अब उस द्वार पर खड़ा है जहां उसे निर्णय लेना होगा कि उसे ये समझना होगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुस्से और अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। ईश्वर ने उसे ये एक आखिरी मौका दिया है बच्चे कि वह अपनी सोच को बदले, अपने कर्मों को सुधारे और तुझसे पुनः जुड़ने का प्रयास करे। यहाँ मैं तुझसे ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि तुझे उस स्थिति को स्वीकार करना होगा जो कुछ भी हो रहा है ना बच्चे, वह तेरे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। बस इतना समझ ले। मैं देख रही हूँ कि इन दिनों तू अपने भीतर छिपी रचनात्मक को पहचान रहा है बच्चे, मतलब तू बहुत क्रिएटिव है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है तेरी एनर्जी से कि तू मतलब बहुत ही अच्छा है हर चीज में और बहुत ही बेहतर और मोटिवेट तरीके से चीजों को लेता है, नकारात्मकता तरीके से नहीं। जो कुछ भी हो रहा है बच्चे, वह तेरे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है, समझ रहा है ना बच्चे। देख तू अद्भुत प्रतिभावान है बच्चे, वह अब खुलकर सामने आ रही है तेरे और तू इन कार्यों पर ध्यान दे रहा है जो तुझे खुशी और संतुष्टि देते हैं। मतलब बच्चे, अगर मैं सीधे सीधे तौर पर बताऊं तो तूने दूसरों से मतलब रखना छोड़
दिया है, उम्मीदें रखना छोड़ दी है कि अब मुझे कौन खुश रख रहा है या मैं कैसे खुश हो सकती हूँ। यह सब तूने छोड़ दिया है। तूने यह सोच लिया है कि अब मुझे कैसे खुश रहना है, मैं यही सोचूंगी, मतलब मैं खुद में ही खुशी देखूंगी, अपने अंदर अपनी चीजों में ही खुशी देखूंगी। ये तूने विचार बना लिया है। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ तेरे चुप होने से कुछ लोग डर गए हैं। बच्चे, हाँ बच्चे, ये वो लोग हैं जो तुझसे डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तू अंदर से कितना मजबूत और शक्तिशाली है। वे लोग सोचते हैं कि तेरी चुप्पी उनके लिए बड़े खतरे का संकेत है। ये लोग भीतर से घबराए हुए हैं। उन्हें लगता है कि तू अपने प्रति गुस्से में है और किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। जैसे कि बच्चे वो यह समझते हैं, जैसे मैं समझाऊं तुझे, वो सोचते हैं कि तू है जान से मार देगा। ऐसा उनके मन में विचार आता है कि भैया हमको इससे डर के रहना है, तुझे लोगों के डर और घबराहट पर ध्यान देने की। लेकिन बच्चे, आवश्यकता नहीं है। यह सब केवल ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। इस बात को बार बार मैं समझा रही हूँ और धन और शुभ संकेत तेरे जीवन में आने वाले हैं। इसका भी बच्चे बता दूं, मैं तुझे समझा दूं कि मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में धन का प्रभाव बढ़ने वाला है। यह ब्रह्मांडी शक्तियों का संकेत है कि तेरे प्रयासों का फल अब तुझे मिलने वाला है। बच्चे, अगर तूने हाल ही में बच्चे अगर देखा हो, जैसे एक संकेत समझाती हूँ बच्चे तुझे मैं, अगर तूने हाल ही में बिल्लियों को देखा है, मतलब बिल्ली को घर में आते हुए देखा है, घर में देखा है, समझ बच्चे, अब हर कोई सी बिल्ली नहीं बच्चे, काली बिल्लियाँ अगर तूने तेरे आसपास देखी है तो ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये संकेत है कि तेरे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। बच्चे, हाँ बच्चे, और इसके अलावा भी बच्चे मैं तुझे बता दूं, ब्रह्मांड तुझे कुछ विशेष संकेत भी भेज रहे हैं। अगर तूने 7777 देखा, 8 देखा, फ देखा, ऐसे नंबर बार बार तुझे दिखाई दे रहे हैं कहीं पे भी, जैसे बिल में दिख रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं या घड़ी में दिख रहे हैं, तो ये संकेत है कि ब्रह्मांड तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहा है। ये नंबर इस बात का प्रतीक है बच्चे कि तू सही मार्ग पर है और तेरे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। बच्चे, मैं बहुत साफ साफ देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ लोग जाने वाले हैं और कुछ नए लोग आने वाले हैं। ये ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। जो लोग तेरे जीवन में नकारात्मकता लेकर आए थे, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, उनकी जगह ऐसे लोग तेरे जीवन में आने वाले हैं जो तेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सच्ची मित्रता लेकर आएंगे। ये वो लोग होंगे बच्चे जो तुझे समझाएंगे कि तेरा समर्थन करेंगे बच्चे और तेरे साथ तेरे जीवन की यात्रा में शामिल होंगे। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे, अब मेरा अंतिम संदेश सुनकर जा कि तू घबरा मत बच्चे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी तेरे लिए हो रहा है, तेरे जीवन में हो रहा है, वे तेरे लिए भले के लिए हो रहा है। तू विधाता और ब्रह्मांड पर विश्वास रख। ये समय तुझे अपने आप को पहचानने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का है। जो लोग तुझे छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें जाने दे। जो लोग तुझसे जुड़ने आ रहे हैं, उन्हें ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर। मेरे बच्चे, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों को, जिन दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है, वह बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जो उनकी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना की ही ना हो, कुछ ऐसा जो वह सोच भी ना पाए। आकाश में मेघों की गर्जन अब यह प्रमाणित करे कि उनकी जीप कोडोट मुकद्दर में लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, अब वह समय करीब है जब तुम
खुशियों का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता रहे जाएगा। अब इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगेंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के, आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे, स्वतः ही वह संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तो तुम्हारे वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में यह बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो चाहे पराये, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। वह तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवार जनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ, यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसा ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकार वश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छा कोडोट पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो, किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी जिए, यह उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है, बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन कोडोट
अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं, और जो सही होते हैं वह उनके अंदर मृदुल होता भरी हुई होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर मैं वक्त के साथ स्वयं देती हूँ। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते, तुम यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ तुम्हें सामंजस्य कैसे बिठाना है, तुम यह नहीं समझ पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें धंसका ही चला जाता है, और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहाँ से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में हो गया है, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे, और तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ ना लगेगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन, आत्मा है जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम यह पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की इच्छा तुमने सदा से ही की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाए। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है, और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है, अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है तुमने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारे परिवार वाले हो, तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी का हानि करने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो, लेकिन यह क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी गलानी का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सब के लिए कुछ भी कर गुजरोगे, लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं, बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं, ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है। और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शा कैसे है
उस प्रेम की कितनी तीव्रता है इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे जानत है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है। अथाह प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे जानत है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करती है, जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे झरने तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 लिखना है और तुम जो चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकाल कर यहाँ लिख देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य करना है और ना ही किसी तरह की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे, तुम इस मार्ग पर संगीत हारोगे दिलाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वो सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वह अब मूंग की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है, तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर घर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो, तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बह जाने दो, और जब तुम्हारे खून में बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही होंगी, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्राह्मण के पिंडी हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है, हम एक हैं। हम नहीं है, हम मैं है, और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत गाथा लिखने को तैयार हो।
जाओ अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि चित्त को तैयार कर लो और जीत की राह पर चलो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे सारे कष्ट सारी दुविधाएं दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगी जो तुम्हारी सहायता करे, जो तुम्हारा समर्थन करे, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भावना रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा असीम सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के बहाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। यह सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त कर, यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यक सत है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े, ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, जीत के मार्ग तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारा कल्याण हो जाए हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे यह बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नियति का आशीर्वाद बनक यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है और अब तुम्हारी प्रतीक्षा हो का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आई थी वह सब समाप्त हो रही है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था, वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी है। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पूजा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो, अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वह स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता, हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा
सकते हो कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है, किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे, ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यही कारण है कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है, थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होगे तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकती है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है। वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहाँ आया है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलों को त्यागोगे, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी, जो इस मानवता के लिए, जो इस संसार के लिए, जो इस धरती के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो यति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, काश मैंने ऐसा कर दिया होता। इस तरह के भाव और इस तरह के विचारों में तुम उलझ कर रह गए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह व्यर्थ की बातें हैं। इनका तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वह इनसे कहीं ऊपर हो, किंतु तुमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारे तो जीवन का उदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही है। तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए। तुम वह हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे। वह लोग जो शैतान के चंगुल में ना फंसक, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को ना अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन ना सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। तुम उनके लिए ऊर्जा के वह स्तंभ हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है। वह स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता है, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं।
तुम पवित्र हो, तुम पुण्य हो यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब मेरा जाने का समय हो गया है, मैं फिर आऊँगा कल किसी और संदेश लेकर, तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है, और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीव जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहे। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में
लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी जिस कारण तुम दिन रात रोते हो, वह केवल क्षण मात्र के दुख हैं। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अब जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा न ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। ना तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में तुम खुश रहो मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे झांत है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए, और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया हो कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा, और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ, मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वह तुम्हारे शत्रु हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है, और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ
वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं आज देखना चाहती हूँ कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपनी माता का नाम लिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रही हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थी वह केवल एक परीक्षा थी। यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सभी लोगों को पहचानने की शक्ति देने जा रही हूँ। उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ।